भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका सीधा अमेरिका कनेक्शन भी हो सकता है। पूरे अक्टूबर के महीने में बिकवाली की मार झेल रहे शेयर बाजार में 4 नवंबर 2024 को मार्केट शुरू होते ही तगड़ी सेलिंग देखने को मिली है और कहीं ना कहीं इसका लिंक अमेरिका में चल रहे चुनाव के साथ भी हो सकता है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ कमला हैरिस। इनमें से कोई भी जीते मगर भारत पर उसका असर जरूर पड़ेगा। शेयर बाजार में भी इस पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है, यहाँ तक कि चुनाव से ठीक पहले भी उसका असर शेयर बाजार पर माना जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि यदि रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो शेयर बाजार के लिए ये एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। इसके उलट अगर कुछ गड़बड़ हुई या फिर उनके जीत के रास्ते में कोई रोड़े आए तो फिर शेयर बाजार के लिए, भारतीय शेयर बाजार के लिए ये एक नेगेटिव खबर हो सकती है। दरअसल महीने पहले ही सुबह जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा था वो लगातार ये मानकर चल रहे थे कि यह एक बड़ी उथल पुथल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में हो सकती है। लेकिन 4 तारीख को सुबह मार्केट खुलते ही जिस तरह से भारतीय बाज़ारों में तगड़ी बिकवाली देखने को मिली, निफ्टी 50 लगभग 380 अंक, तो वहीं सेंसेक्स 1138 अंक नीचे गिर चुका था। ऐसे में ये एक बड़ा असर भी है। फिलहाल सट्टेबाजों ने तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावनाओं को ज़्यादा प्रबल माना है, मगर एमके ग्लोबल को लगातार अस्थिरता की भी आशंका नजर आ रही है। एमके ग्लोबल का मानना है कि ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही प्रमुख क्षेत्रों में समान परिणाम ला सकते हैं, लेकिन ग्लोबल इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट में अस्थिरता के बढ़ने की भी चेतावनी दी गई है। डेमोक्रेटिक की अगर जीत होती है तो यहाँ पर मांग और सेल बढ़ सकती है, जबकि रिपब्लिकन की जीत होती है तो शॉर्ट टर्म में बाजार में तेज़ी आ सकती है, जो कि इनकम के बढ़ने पर भी निर्भर करती है। और इसी फर्म का ये भी मानना है कि परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन भारत को चुनौतियों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। ख़ासतौर पर विदेशी मुद्रा और टैरिफ के संबंध में ये फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। ट्रंप के सत्ता में आ जाने पर क्या इसका बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, अब इस बारे पर भी गौर किया जा रहा है। एमके ग्लोबल ने अपनी ताज़ा एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कॉरपोरेट टैक्स में राहत मिलेगी और नियामक बोझ थोड़ा कम हो सकता है। अगर परिणाम इसके उलट आते हैं तो स्थिति में अमेरिकी खर्च के लिए सबसे ख़राब स्थिति ये बन सकती है, जो कि बॉन्ड्स के लिए अच्छा साबित भी हो सकता है। रिपोर्ट्स में कुछ और बातें का भी खुलासा किया गया है। हालांकि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना ज़्यादा शोरगुल और अस्थिरता भी लाएगा, ये बात भी रिपोर्ट में कही जा रही है। और उसमें कहा गया है कि हैरिस का राष्ट्रपति बनना कुछ प्रमुख क्षेत्रों में बहुत ही अलग परिणाम दे सकता है और मध्यम अवधि में खासतौर पर कुछ बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं। वैश्विक मुद्रास्फीति और विकास में बड़ी अस्थिरता की भी संभावना इससे बनती है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाय द डिप या फिर टाइम रिलीज जैसे पारंपरिक निवेश रणनीति को फिर से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। उधर कुछ और ख़ास बातें कही गई है कि यदि अमेरिका में रेड स्वीप होती है तो अमेरिकी शेयरों में उछाल का असर भारतीय बाजार पर सीधे तौर पर दिख सकता है। हालांकि चीन के बाजार में अनिश्चितता के कारण गिरावट इससे भी आएगी, जो कि भारत के लिए एफपीआई यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी भी हो सकता है। लेकिन इस रैली को बनाए रखना भी पूरी वैश्विक और घरेलू स्तर पर एक बड़ी चुनौती होगी और इसकी इक्विटी रणनीति टीम का एक अलग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि रेड स्वीप से बहुत कम समय के लिए तेज़ी आने की भी उम्मीद की गई है, लेकिन स्थिरता और कमाई को लेकर के कुछ अलग रिजल्ट आने की भी उम्मीद की जा रही है। वैल्यूएशन पर यह निर्भर करेगा, जो कि फ़िलहाल कमज़ोर स्थिति में चलता दिखाई दे रहा है। उधर दूसरा एक ऑप्शन ये कि ट्रंप अगर हार गए और कमला हैरिस चुनाव जीती यानी अमेरिका की राष्ट्रपति बनी तो फिर क्या होगा। यदि डेमोक्रेटिक स्वीप होती है तो इससे बिकवाली का एक नया दौर शुरू हो सकता है और 5% की गिरावट के बाद खरीदारी का एक मौका फिर से बन सकता है खरीदारों के लिए। रिपोर्ट में कहा गया कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव वैसे नहीं पड़ेगा, लेकिन मध्यम अवधि में भारत की स्थिति में डेमोक्रेट या रिपब्लिकन शासन के आने से ज़्यादा अंतर वैसे भी नहीं पड़ेगा और फिर धीरे धीरे ये बेहतर भी होता चला जाएगा। एमके ग्लोबल ने एक बात और कही, जियोपॉलिटिकल एंगल से भारत के अमेरिका के साथ रिश्तों में चुनौतीपूर्ण समय है
और चुनौतियों की प्रकृति इस पर निर्भर करेगी कि कौन सा उम्मीदवार जीतता है। हैरिस की जीत बाइडेन की चुनौती की निरंतरता की संभावना है। हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति भी बहुत साफ नहीं दिखाई दे रही और हाल ही में खालिस्तानी चरमपंथियों से जुड़े घटनाक्रम की वजह से भी कुछ तात्कालिक मुद्दे उभर कर सामने आए हैं, जिसका भी कुछ आंशिक असर बाजार पर पड़ता है। उधर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती टैरिफ की होगी। हालांकि इसका मुख्य निशान चीन है, मगर इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसके अलावा ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का असर भी अब तक के बहुत स्पष्ट नहीं है, जैसा कि एमके ग्लोबल ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका साफ उल्लेख किया है। तो चुनाव भले ही अमेरिका में हो रहे हों, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, खासतौर पर शेयर बाज़ारों पर। अब देखना यह है कि चुनाव में किस तरह के परिणाम आते हैं और शेयर बाज़ार किस तरह से उस पर रिएक्ट करता है। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।